morning everybody. If you are someone who finds finances a little complicated, well today's video is just for you. And in fact ये जो टिप्स मैं आज देने जा रही हूँ ये एक्चुअली मैंने खुद अपने मम्मी से एंड आज दो सीनियर सिटीजन लेडीज़ जिनसे मैं मिल के आ रही हूँ उनसे मैंने सीखा है. वेल व्हाट आर द काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन. बहुत साल पहले अगर आपने शेयर्स खरीदे हो तो फिर दे वेर नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन और डीमैट फॉर्मेट, तो उनके पेपर असेट्स होना, या फिर बहुत साल पहले आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो, फिक्स डिपॉजिट लिया हो, जब बैंक्स नॉमिनेशन या केवाईसी नॉर्म्स मैंडेटरी नहीं करते थे तो उस टाइप के जो भी असेट्स थे. 4-5 बैंक अलग कोऑपरेटिव बैंक्स में आपका फिक्स डिपॉजिट होना, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी एक बैंक ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया था तो आपने उसी हिसाब से इन्वेस्ट किया है. अलग अलग टैक्स सेविंग टाइम पे क्योंकि एचआर ने ईमेल लिखा है या फिर आपको खुद टैक्स बचाना था, आपने इधर उधर पैसे इन्वेस्ट किए हैं. रिलेशनशिप मैनेजर को ऑब्लाइज करने के लिए या फिर अपनी बैंक की बात रखने के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट करना. यही नहीं, बहुत साल पहले हो सकता है आपके पेरेंट्स ने या फिर आपने खुद कोई छोटी मोटी जगह खरीदी हुई है जिसके टाइटल डीड में थोड़ा सा कुछ पेचीदा है, या फिर आपने वो जगह का पेपर या वो जगह बिल्कुल ही नहीं देखी है. एनी ऑफ दीज थिंग्स कैन एक्चुअली बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर योर फैमिली इन केस देयर इज़ एन एमरजेंसी एंड यू आर नॉट देयर टू टेक केयर ऑफ मैटर्स. इसीलिए अगर आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हो तो माई रिक्वेस्ट इज़ टू फॉलो द 3 टिप्स दैट आई एम अबाउट टू शेयर. स्पेशली वॉच आउट फॉर द टिप नंबर 3. सबसे पहला टिप ये है जो थोड़ा सा बाय द वे स्ट्रेस वाला काम है लेकिन इट्स टोटली वर्थ इट. मेक अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द एसेट्स दैट यू आर ओनिंग, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो, ऑनलाइन फॉर्म में हो, ऑफलाइन फॉर्म में हो, जैसे कि गाड़ी, घर, एक बहुत महंगा कैमरा, या फिर पेपर फॉर्म में म्यूचुअल फंड का एक डॉक्यूमेंट, या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, या फिर ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के डिटेल्स. तो किसी सोना, किसी भी फॉर्म में आपके पास जो भी एसेट्स हैं वो सारी चीज़ों को एक ही जगह पे लिस्ट करें, और जहाँ जहाँ पे केवाईसी नॉर्म्स या नो योर क्लाइंट या नो योर कस्टमर का डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है इमीडिएटली पूरा कीजिए. जहाँ जहाँ पे नॉमिनेशन या बेनिफिशियरी का जो डिटेल है वो वेकेंट है वहाँ पे भी प्लीज़ ऑन अ वॉर फुटिंग ट्राई एंड कंप्लीट इट. दिस वाज द टिप नंबर 1. टिप नंबर 2 इज़ always try and follow the rule of 3. Works beautifully for me and I've seen lot of people follow this. मतलब क्या है, 3 से ज़्यादा बैंक अकाउंट जहाँ तक हो सके मत रखिए, 3 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जहाँ तक हो सके मत रखिए, 3 कैटेगरी ऑफ स्टॉक से ज़्यादा कैटेगरीज मत रखिए, या फिर 3 पतले फाइल्स से ज़्यादा अपने फाइनेंसेस के फाइल्स मेंटेन मत कीजिए, ताकि अगर आपकी फैमिली को इमरजेंसी में उन डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़े तो सारी चीज़ें जो है एक ही जगह पे हैं एंड उन्हें यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप आई एम श्योर अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे बिना भूले उस गाड़ी की सर्विसिंग या मरम्मत कराते ही हो, राइट. ठीक उसी तरह से अगर आप एक फ़िज़िकल डेप्रिशिएटिंग एसेट का सर्विसिंग अगर आप करा रहे हो तो फिर अपने फाइनेंशियल का कम से कम साल में एक रिव्यू तो करना बनता है. लेकिन वो रिव्यू आप किस ऑब्जेक्टिव से करोगे, हियर्स द क्लिंचर. इस ऑब्जेक्टिव से हर बार अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिएगा कि किसी ने अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन जानना चाहा तो लिटरली आप उनको सारे डिटेल्स जो है एक ही पर्ची में, मतलब एक ही शीट ऑफ पेपर में एक्सप्लेन करके दे सकते हो. That's how guys you go ahead and simplify your finances, and trust me your near and dear ones will always thank you for it. एक और चीज़ जो हमारे देश में स्पेशली कुछ लोगों में ये परसेप्शन है कि अरे मेरे पास तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है तो मुझे एस्टेट प्लानिंग की क्या ज़रूरत है. एस्टेट प्लानिंग का मतलब इन अ वेरी सिंपलिस्टिक वे है कि कम से कम एक होलोग्राफिक विल यानी हाथ से लिखा हुआ विल, डेफिनेटली लॉयर से मीट करके एक बाकायदा विल बनाना बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है. ट्रस्ट मी, हम लोग इतने सारे क्लाइंट्स एंड उनकी फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स को देख चुके हैं जहाँ पे बिकॉज कोई विल बनाए बिना गुजर जाता है तो द होल फैमिली देन गोज़ थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा
trying to piece all the financial elements together. In fact, you know what, my mom, who's like actually just a 7th standard pass, हाँ literally उन्होंने schooling तक complete नहीं करी है, बट शी इज़ समवन हुज डन हर एस्टेट प्लानिंग एंड रिटर्न हर विल. मतलब उन्होंने लिटरली ये बता दिया है कि उनके बाद उनके मतलब जो लास्ट राइट्स से लेकर उनके सारे फंक्शंस के लिए कौन से एफडी का पैसा उठा के देना है, या फिर उनके जो भी बैंगल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो किसको देनी है, नहीं देनी है. शी हैज़ ऑलरेडी क्लियरली डन सम वर्क अराउंड इट. Now, if someone who's really not aware of the worldly way of finance can do it, then why not someone educated like you and me, right? So I hope that today's tips were helpful. If you like them, then please do like and subscribe to my channel. And yes, if there's any question that you'd like to ask me, I can answer one question free if you were to WhatsApp me with your query. On that note, I hope you have a lovely week ahead, and I'll catch you next Monday. Take care, guys, and remember, where there is a will, there can be a will. Thank you, and keep watching.